सावधान। इडमोऽर्हन्तारम् इडमो सिद्धाडम् इडमो आयरीयाडम् इडमो वज्झायाडम् इडमो लोये सब साहुडम्। इस भव के सब दुखनि के कारण मिथ्या भाव, तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय, प्रगटे मोक्ष उपाय। श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ विराजमान है। यहाँ पे हमारी चर्चा चौथे अधिकार के माध्यम से चल रही है। इसमें मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के स्वरूप का निरूपण है। यहाँ पे ऐसे ये मिथ्यात्वादि भाव जीव के अनादि से पाए जाते हैं, नवीन ग्रहण नहीं किए। यहाँ पे इसकी चर्चा पूरी करके अंत में इस अध्याय के मोह की महिमा बताई गई है। अभी तक हमने आत्मा की महिमा देखी, लेकिन ये मोह की महिमा यहाँ बताई जा रही है कि आत्मा की महिमा जिसके कारण नहीं आती है, ऐसी मोह की महिमा है। यद्यपि आत्मा महामहिम तत्व है, यद्यपि आत्मा लोक में सर्वोत्कृष्ट तत्व है, लेकिन वह सर्वोत्कृष्ट तत्व जिस मोह के कारण सर्वोत्कृष्ट भाषित नहीं होता, उस मोह की महिमा यहाँ बता रहे हैं। यहाँ मोह की महिमा नहीं करना है। यहाँ ये कह रहे हैं कि मोह के वशीभूत होकर यह जीव किस प्रकार से संसार में भटकता रहता है, जन्म मरण के चक्र में उलझा रहता है, और इस मोह की महिमा छूटे और आत्मा की महिमा आए। इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अज्ञान अवस्था में जो महिमावंत नहीं है उसकी महिमा आती है हमें, और जो वास्तव में महिमावंत है उसकी महिमा हमें नहीं आती है। आचार्य देव स्वरूप की महिमा लाना चाहते हैं, और जिसकी महिमा हमें अभी तक आई है उसकी महिमा दूर करना चाहते हैं। जो कल अपन ने विषय देखा था उसको एक बार देखते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं। देखो इस मोह की महिमा, जो पर्याय धारण करता है वहाँ बिना ही सिखाए मोह के उदय से स्वयं ऐसा ही परिणमन होता है, तथा मनुष्यादि को सत्य विचार होने के कारण मिलने पर भी सम्यक परिणमन नहीं होता। देखो मोह की महिमा, जो पर्याय धारण करता है वहाँ बिना ही सिखाए मोह के उदय से स्वयं वैसा ही परिणमन होता है। सिखाना नहीं पड़ता। समस्त जीव राशि मोह के वशीभूत होके अपना अनर्थ करने में लगी हुई है। मनुष्य आदि पर्याय में विचार करने की शक्ति है, विचार करने के कारण मिलने पर भी मोह के तीव्रता के कारण, गहनता के कारण सम्यक परिणमन इस जीव का नहीं हो पाता है। तथा श्री गुरु के उपदेश का निमित्त बने, वे बारंबार समझाएं परंतु यह कुछ विचार नहीं करते। श्री गुरु करुणा करके कहें, सीख जो गुरु करुणाधार, बार बार बताते हैं, परंतु मोह की तीव्रता होती है तो हम विचार नहीं करते। तथा स्वयं को भी प्रत्यक्ष भाषित होता है। क्या भाषित होता है आगे बताएंगे। वह तो नहीं मानता, अन्यथा ही मानता है। किस प्रकार वह कहते हैं, इसका मरण होने पर शरीर आत्मा प्रत्यक्ष भिन्न होते हैं,
एक शरीर को छोड़कर आत्मा अन्य शरीर धारण करता है। इसका मरण होने पर शरीर आत्मा प्रत्यक्ष भिन्न होते हैं, अर्थात इस असमान जाति पर्याय से पर्यायांतर जब होते हैं तो क्या होता है, शरीर और आत्मा प्रत्यक्ष भिन्न होते भाषित होते हैं। वहाँ एक शरीर को छोड़कर अन्य शरीर धारण करता है। वहाँ व्यंतरादि अपने पूर्वभाव का संबंध प्रकट करते देखे जाते हैं। व्यंतरादि जिसको लग जाते हैं, बताते हैं पूर्वभाव में हम यहाँ थे, ऐसे ऐसे थे, इस प्रकार से इसको लगे हैं। परंतु इसको शरीर से भिन्न बुद्धि नहीं होती। किसको नहीं होती? हाँ? हमें नहीं होती है शरीर से भिन्न बुद्धि, इसी में एकत्व बना रहता है। स्त्री पुत्र आदि अपने स्वार्थ के सगे प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। जब तक उनका प्रयोजन सिद्ध ना हो तभी विपरीत होते दिखाई देते हैं। अपन देखते हैं लोक में जो सब चारों ओर दिखाई दे रहा है कि स्त्री पुत्र आदि जो हैं वह सब स्वार्थ के सगे हैं। जब उनका प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है तो अपने ही प्रतिकूल दिखाई देने लगते हैं। यह उनमें ममत्व करता है। ममत्व माने मेरे, शरीर में करता है एकत्व और शरीर के संबंधियों में करता है यह जीव ममत्व, और उनके अर्थ नरकादि में गमन के कारणभूत नाना प्रकार के पाप उत्पन्न करता है। जिनके अर्थ स्त्री पुत्र कुटुंबादि के अर्थ इतने पाप करता है जिसके कारण हमें नरक आदि कुयोनियों में जाना पड़ता है। कहाँ तक हो गया था अपना? ये दो ही हो पाए थे, क्या हुआ था? अब होना है ना ये नया वाला? ये हो गया था? नहीं हुआ था शायद। चलिए यहाँ से पढ़िए ऊपर से 94 पेज पे, थोड़ा जोर से। देखो, धन आदि सामग्री किसी के होती देखी जाती है, किसी के होते देखी जाती। आज जिसके पास धन आदि सामग्री है कल किसी दूसरे के पास होती देखी जाती है, परंतु यह उन्हें अपनी मानता है। धन, मकान और भी जो बाह्य सामग्रियां हैं वो किसी के होती देखी जाती हैं। फिर भी क्या करते रहते हम, बाह्य सामग्री उन्हें अपनी मानता है। हाँ आगे। यहाँ कह रहे हैं तथा शरीर की अवस्था और बाह्य सामग्री स्वयं उत्पन्न होती व विनष्ट होती देखी जाती है। यह वृथा आप स्वयं करता होता है। शरीर की अवस्था और बाह्य सामग्री स्वयं उत्पन्न होती है और विनष्ट होती है। शरीर की अवस्था उत्पन्न हुई, एक बच्चा उत्पन्न हुआ, उससे वो बचपन अवस्था विनष्ट हुई, फिर जवान हुआ, जवान अवस्था विनष्ट हुई, फिर वृद्ध हुआ। तो क्या हुआ, ये शरीर की अवस्था और बाह्य सामग्रियां भी अपन देखते हैं कि उत्पन्न होती हैं, विनष्ट होती रहती हैं। यह प्रथा आप स्वयं करता होता है कि मैंने ऐसा किया। सुबह जो चर्चा चल रही है कर्ता कर्म अधिकार में, यही बता रहे हैं कि व्यर्थ है इस कर्ता कर्म की मिथ्या श्रद्धा, ज्ञान और प्रवृत्ति। आगे पढ़िए। क्या कह रहे हैं, वहां जो कार्य अपने मनोरथ के अनुसार होता है उसे तो कहता है मैंने किया। ये हाथ हमारे अनुसार निमित्त नैमित्तिक संबंध से चलता हुआ दिखाई दे रहा तो मैंने किया। और अगर नहीं होए तो वहां जो कार्य अपने मनोरथ के अनुसार होता है उसे तो कहता है मैंने किया। और यदि अन्यथा होता है तो कहता है मैं क्या करूं। काम सुधर जाए तो मैंने किया और बिगड़ जाए तो मैं क्या करूं। हाँ आगे। एक मिनट, ऐसा ही होना था अथवा ऐसा क्यों हुआ। एक चीज ऐसी कि ऐसा ही होना था, या फिर दूसरा प्रश्न खड़ा होता है क्या
ऐसा क्यों हुआ? ऐसा तो हम चाहते नहीं थे, है ना? ऐसा क्यों हुआ? किसी के जवानी में पति का वियोग आदि हो जाए, पुत्र का वियोग आदि हो जाए, तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा तो होने नहीं चाहिए था। ऐसा मानता है। अतः या तो सर्व का कर्ता ही होना था या अकर्ता रहना था, परंतु ऐसा विचार नहीं होता। या तो सर्व का कर्ता हो या सर्व का अकर्ता हो, या तो सर्व का कर्ता हो या सर्व का अकर्ता हो, परंतु ऐसा विचार नहीं करता। जो अच्छा अच्छा हो जाता है मैंने किया, जो बुरा हो जाता है तो मैंने नहीं किया, किसी अन्य ने किया, या मैं क्या करूं, ऐसा ही होना था, इस प्रकार से। परंतु ऐसा विचार नहीं करता। इधर से पढ़ो कोई। हाँ, हम जीवित ही हैं। एक और लाइन पढ़ दो। चाचा, किसकी चर्चा चल रही है? कौन बकता रहता है ऐसा पागल की भांति? कौन सोचता रहता है? कोई दूसरा सोचता रहता है क्या? तथा मरण अवश्य होगा ऐसा जानता है, परंतु मरण का निश्चय करके कुछ कर्तव्य नहीं करता। मरण होगा कि नहीं होगा ये बताओ। आपके पिताजी का मरण हुआ कि नहीं हुआ? उनके पिताजी का मरण हुआ कि नहीं हुआ? पिताजी के पिताजी का मरण हुआ कि नहीं हुआ? जो जन्म लिया उसका कोई एक आदेशा है जिसका मरण ना हुआ हो? देवों की 33 सागर की आयु होती है तो भी वो क्षीण होती कि नहीं होती? यहाँ जिस अपेक्षा कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि तथा मरण अवश्य होगा ऐसा जानता है। कौन नहीं मानता कि मरण नहीं होगा? परंतु मरण का निश्चय करके कुछ कर्तव्य नहीं करता है। ऐसा समझे कि बाढ़ आ रही हो, पानी बढ़ता जा रहा है, फिर हम वहीं के वहीं खड़े हैं डूबने के लिए, उससे बचने का यत्न नहीं कर रहे। ऐसे मरण अवश्य तो होगा, लेकिन मरण होगा अवश्य तो भी मरण से बचने का उपाय करें। मरण का निश्चय करके कुछ कर्तव्य नहीं करता। अगर मरण होना है तो कौन ऐसा तत्व है जो नहीं मरता? देखो पर आए तो है क्षण भंगुर, देखो पर आए तो है क्षण भंगुर, फिर भी पर्यायों में ही इतराया। ये समझते हैं कि पर्याय क्षण भंगुर है, लेकिन फिर भी पर्यायों में ही इतराते रहते हैं, प्राप्त पर्याय में तन्मय होते रहते हैं। निश्चय करके संबंधी यत्न नहीं करता और इस पर्याय संबंधी ही यत्न करता है। सब कौन से यत्न करते रहते हैं? इस वर्तमान प्राप्त पर्याय संबंधी ही जितने भी यत्न करते हैं, कैसे संबंधित करते? इस पर्याय में बढ़िया निरोग रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, लंबे समय तक जीते रहें, युवा बने रहें, रोग आदि न हो। ये सब निरंतर हम क्या करते रहते हैं? इसी का यत्न करते रहते हैं, इस पर्याय संबंधी यत्न करते हैं। इससे आगे हम नहीं बढ़ पाते हैं। तथा मरण का निश्चय करके कभी तो कहता है मैं मरूंगा और शरीर को जला देंगे। मरण का भी अगर निश्चय करते हैं तो क्या कहते हैं कि मैं मरूंगा और शरीर को जला देंगे।
कौन मरेगा? मैं मर जाऊंगा और शरीर को जला दिया जाएगा। कभी कहता है मुझे जला देंगे। पहले देखो, दो अलग अलग चीजें। मैं माने आत्मा मर जाएगा और शरीर को जला देंगे, पहले में तो ये है। दूसरे में कह रहे हैं मुझे जला देंगे, माने दोनों को एक में करके ही समझ रहा है कि मुझे ही को जला देंगे, है ना। कभी कहता है यश रहा तो हम ही जीवित रहेंगे। दुनिया में लोग काय के पीछे मर रहे? नाम, यश। रावण काय के पीछे मर गया? नाम के पीछे, अपने यश के पीछे। रावणी की बात है कि अपनी भी बात है? जैसा मंदिर में टाइल्स लगवा देंगे नाम के, तख्तियां लगवा देंगे, क्यों? क्योंकि नाम रहेगा तो हम ही रहेंगे। अच्छा, नाम रहेगा तो अपन रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अपन माता पिता बनोगे भगवान के तो अपना नाम हो गया, लोग जानने लगे ये भगवान के माता पिता हैं। हमने अपने को जाना कि नहीं जाना कि हम माता पिता नहीं है, हम आत्मा है। जो औपचारिक संबंध है सब। तो काय के लिए? यश, जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाह, कुछ भी लगा लो उसमें। स्वाध्याय भी कर रहे हैं अगर हम ख्याति लाभ पूजा के लिए कि जगत हमें जाने, जगत ख्याति के लिए कर रहे हैं तो हमें आत्म ख्याति नहीं मिलेगी। क्योंकि जैसे आत्म ख्याति चाहिए उसको जगत ख्याति की इच्छा नहीं होती, जैसे जगत ख्याति की इच्छा होती है उसे आत्म ख्याति नहीं मिलती। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने समाचार की टीका लिखी, उसका नाम क्या रखा? आत्म ख्याति। उन्होंने अपनी परम विशुद्धि के लिए किए सब कुछ यत्न, उन्हें जगत प्रसिद्धि के लिए नहीं किए यत्न। जंगल में बैठ के अपनी आनंद से मस्ती में लिखते रहे गीत, आनंद के गीत। तू ही शुद्ध है, तू ही बुद्ध है, तू ही गुण अनंत की खान है। सुन चेतना अब जागना, सुन चेतना अब जागना। ये गीत लिखते रहे। यश रहा तो हम ही तो हम जीवित ही हैं। कभी कहता है पुत्र आदि रहेंगे तो मैं ही जीऊंगा, मेरा खानदान मेरा कुल चलता रहेगा। लोगों की लड़कियां होती ना, लड़कियां, अरे हम खानदान को कौन चलाएगा, कुल को कौन चलाएगा, हमारा कुल ही नष्ट हो जाएगा। उस कुल के पीछे मरा जाता है। हमारा वंश हमारा कुल चलना चाहिए। किसका वंश और किसका कुल? हम बगैर वाल हैं, बगैर वालों को चलता रहना चाहिए। सब चलती रहती हर प्रकार की स्थितियां। तो क्या कह रहे हैं? कभी कहता है पुत्र आदि रहेंगे तो मैं ही जीऊंगा, ऐसे पागल की भांति वक्ता है को सावधानी रखता है। टोडरमल जी बहुत कठोर शब्द कह रहे हैं। किसकी भांति? पागल की भांति का मतलब? चाचा, पागल की भांति का मतलब क्या? पागल कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, वो पागल है। लेकिन हम वैसे पागल हैं कि हम एक ही बात कहते हैं फिर भी पागल है। ऐसा नहीं है। एक बात भी पागल कह सकता है, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं। जब कह रहे हैं लगातार, अपन पागल हैं कि सही है? पागलपन एक प्रकार का थोड़ी ना होता, पागलपन अनेक प्रकार के होते हैं। कोई पागल कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। कोई पागल ऐसा है कि हमेशा एक ही कहता है लेकिन फिर भी पागल है। और उनमें से कौन है वो जो हमेशा एक बात कहता रहता है? मैं जो शरीर है सब मैं ही हूँ, जो शरीर, ये पुत्र कुटुंब जो सब मेरे हैं, ये धन मकान मेरा है। ये ऐसे पागल है। एक वो था ना सत्य घोष, वो क्या कहते रहता था पेड़ पे चढ़ के? सत्य घोष को उसने 5 रत्न सत्य घोष ने ले लिए थे। क्या कहता था कि सत्य घोष ने मेरे 5 रत्न चुरा लिए हैं और देता नहीं है। रानी से राजा ने कहा, रानी ने राजा से कहा, तो राजा कहने लगा वो तो पागल है। कहने लगा पागल नहीं है,
बार बार एक बात कह रहा है, अलग अलग थोड़ी। पागल होता तो कभी कुछ कहता कभी कुछ कहता। वो तो एक ही रटना लगाता है कि सत्य घोष ने मेरे 5 रत्न ले लिए, पेड़ पे चढ़ जाता था महल के पीछे और चिल्लाता रहता था। तो जांच की गई, लेकिन बात इससे विपरीत बात कह रहा है कि कुछ पागल ऐसे भी होते हैं कि जो बार बार एक ही बात दोहराते हैं, फिर भी पागल है। हम शरीर है, ये पुत्र मेरा है, ये मेरा मकान है, ये मेरे धन है, ये मेरी गृहस्थी है, मेरा ये है, मेरा वो है। उसके बाद भी अपन कैसे हैं? मिथ्यात्व। यहाँ कितना कठोर शब्द, जैसे पागल की भांति बकता है। बकना शब्द कठोरता का प्रतीक है, बकता रहता है। तुम तो बकते ही रहते हो, हम क्या करते हैं? हम भी तो बकते ही रहते हैं। कुछ सावधानी नहीं। किसको नहीं है? उस पागल को। हाँ, आगे पढ़ो चाचा, आप पढ़ो। वहाँ आपको परलोक में जाना है, यह प्रत्यक्ष जानता है, क्योंकि सब जा रहे हैं तो हमें भी जाना है। ये तो अपन प्रत्यक्ष जान ही रहे। उसके लिए तो इष्ट अनिष्ट का कुछ भी उपाय नहीं करता। भविष्य में क्या होगा हमारा, जी बताओ। अपन दूसरे गांव जाते हैं तो कलेवा ले जाते कि नहीं ले जाते? भैया वहाँ भोजन पानी, कलेवा, नाश्ता रख लो। कुछ वहाँ व्यवस्था हुई कि नहीं हुई, थोड़ा बहुत कलेवा तो रख लो। और जानता है कि परलोक में जाना, लेकिन परलोक के लिए रास्ता वगैरह कुछ रखा कि नहीं परलोक के लिए? यहाँ पुत्र पौत्र आदि मेरे साथ में बहुत काल तक इष्ट बने रहे, अनिष्ट न हो, ऐसे अनेक उपाय करता है। यहाँ की ही पूरी सेटिंग में पूरा जीवन निकल जाए। यहाँ के पुत्र पौत्र आदि हमारे क्या है, अनुकूल बने रहे, सब सेटिंग बनी रहे, अच्छी भी बनी रहे तो बढ़िया है। अनिष्ट न हो ऐसे अनेक उपाय करता है। किसी के परलोक जाने के बाद इस लोक की सामग्री द्वारा उसका उपकार हुआ देखा नहीं जाता। एक व्यक्ति मर के पहुंचा यमराज के पास, वहां पे खाता वही खोला गया तो उसको कहा कि तुम्हारे नरक की टिकट है, नरक जाना है। कहने हम रिश्वत लेके आए, सूटकेस लेके गया था वो साथ में करोड़ों रुपए का, ये सूटकेस पकड़ो और हमें स्वर्ग दे दो। यानी कि यहाँ पे जो करेंसी नहीं चलती है, तुम्हारे पृथ्वी लोक की करेंसियां यहाँ नहीं चलती, यहाँ तो पुण्य पाप की करेंसियां चलती है। तो अब ठचंग दिखा रहे हो कि हम बहुत बड़े नामी ग्रामी नेता है, तो ऐसा काम नहीं चलेगा। यहाँ तो तुमने जो किया है वही चलेगा यहाँ पर। क्या कह रहे हैं? सामग्री, हाँ, किसी के परलोक जाने के बाद इस लोक की सामग्री द्वारा उसका उपकार हुआ देखा नहीं है, परंतु इसको परलोक होने का निश्चय होने पर भी इस लोक की सामग्री का ही पालन करता है। कौन करता है? कौन करता है? नाती पोते बढ़िया रहे, अपने चिद्रूप और जिनाली अच्छी रहे, बच्चे अच्छे रहे, उनकी सेटिंग सही बनी रहे, हरा भरा पूरा बगीचा रहे, अच्छा, उसी की सेटिंग में है। आगे की कोई विचारणा है? फिर माता की तबीयत खराब हो गई, वो नहीं होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। क्षण भर का तो कोई भरोसा नहीं है, कब क्या स्थिति बन जाए, और हम यहीं की सामग्री की व्यवस्था में ही चले जाते हैं। परंतु इसको परलोक होने का निश्चय होने पर भी इस लोक की सामग्री का ही पालन करता है। यद्यपि विषय कसायों की परिणति से तथा हिंसादि कार्यों द्वारा स्वयं दुखी होता है। पंचेंद्रिय की विषय कसायों की परिणति से और हिंसादि कार्यों द्वारा कौन दुखी होता है? मैं स्वयं दुखी होता हूँ, खेद खिन्न होता है, दूसरों का शत्रु होता है, इस लोक में निंद होता है। विषय कसायों की परिणति से क्या क्या होता है?
हिंसा आदि कार्यों द्वारा स्वयं दुखी होता है, खेद खिन्न होता है, दूसरों का शत्रु होता है, इस लोक में निंद होता है, परलोक में बुरा होता है, ऐसा आप प्रत्यक्ष जानता है। कौन जानता है? तथा भाई उन्हीं में प्रवर्तता है। काय में प्रवर्तता है? विषय कषायों में ही इत्यादि अनेक प्रकार से प्रत्यक्ष भाषित हो उनका भी अन्यथा श्रद्धान करता है, जानता है, आचरण। किसका महत्व है? अपन को तो नहीं आ रहा मोह का महात्मा। मोह की महिमा देखो क्या तेरे मन में समाई, तूने अपनी ही महिमा भुलाई, तुझे अपनी ही महिमा नाई। अच्छा, किसकी महिमा आ रही अपन को? मोह की महिमा आ रही, अपनी महिमा नहीं आ रही। इस हाँ पढ़ो। क्या कह रहे हैं? इस प्रकार यह जीव अनादि से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणत हो रहा है। कौन जी? इनका जी यह जीव माने मैं अनादिकाल से किस रूप परिणत हो रहा हूँ? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र रूप परिणत हो रहा हूँ। इसी परिणमन से संसार में अनेक प्रकार का दुख उत्पन्न करने वाले कर्मों का संबंध पाया जाता है। इस मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र से ही अनेक प्रकार का दुख उत्पन्न करने वाले कर्मों का संबंध पाया जाता है। कर्म इसी भावों से बनते हैं। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के भावों से, जिस कर्म में से बनते हैं कि अनंत संसार में रमाते रहते हैं। यही भाव दुखों के बीच है, अन्य कोई नहीं है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में बताया, कर्मकृत शरीर आदि और राग आदि में अपनापन ही संसार का बीज है। खलु भव बीजम, निश्चय से संसार का बीज यही। चाचा, संसार के बीज बोना कि नहीं बोना अपन को? बीज बोना कि नहीं बोना अपन को? क्या काट तो रहे, अब नवीन बोना कि नहीं बोना? पुराने बोए थे, काट रहे, वो तो बात अलग है। अब नए नए क्या करना, अब नई प्रोसेस कि फिर बोना कि नहीं बोना? सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कहने से बोएंगे कि करने से बोएंगे? लगो अब तो अपने काम में लगो। चेतन अपनो रूप निहारो, नहीं गोरो नहीं कारो, चेतन अपनो रूप निहार। अब जो गलती हो गई तो हो गई, बीती ताह विसार के आगे की सुध ले। इस प्रकार यह जीव अनादि से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणत हो रहा है। इसी परिणमन से संसार में अनेक प्रकार का दुख उत्पन्न करने वाले कर्मों का संबंध पाया जाता है। यही भाव दुखों के बीच है, अन्य कोई नहीं। अथा हे भव्य, यदि दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो, भव दुखों से मुक्त होना चाहते, क्या में लिखा? परमात्मा प्रकाश जी, यदि तुम भव दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो एक आत्मा को ध्याओ। इसी में तो आया शायद। इस प्रकार यह जीव अनादि से, हाँ, तथा हे भव्य, यदि दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो इन मिथ्या दर्शनादि विभाव भावों का अभाव करना यह ही कार्य है। इस कार्य को करने से तेरा परम कल्याण होगा। आशीर्वाद दे रहे हैं आचार्य देव। अतः हे भव्य, यदि दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो इन मिथ्या दर्शनादि विभाव भावों का अभाव करना यह ही कार्य है, और कोई कार्य नहीं। कौन सा कार्य है चाचा अपने करने योग्य?
बच्चों को पालन पोषण, नाती पोते, घर दुकान व्यापार, जमीन जायदाद, खेती बाड़ी, उनकी संभाल करना। अतः हे बब यदि दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो मिथ्या दर्शनादि विभाव भावों का अभाव करना यह ही कार्य है, यह ही कार्य है, यह ही कार्य। और कोई कर्तव्य करने लायक नहीं है माता। यह कार्य करने से मेरा परम कल्याण होगा। इति श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र में मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का निरूपण रूप चौथा अधिकार समाप्त हुआ। अधिकार तो समाप्त हो गया, अपना अधिकार शुरू हुआ कि नहीं हुआ चाचा? जनादि का मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र चल रहा है, जो अग्रहित मिथ्यात्व, इसको अपन ने समझा है। अब इसको बनाए रखना कि छोड़ना है? अब अपन 7वें अध्याय पे चर्चा करेंगे कल से, ठीक है ना? निज निधि निज में